पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। रोजगार चले जाने और सर पर छत की सुविधा न होने के कारण इन लोगों ने अपने गृह राज्य लौटने का फैसला लिया, लेकिन लॉकडाउन के कारण यातायात सुविधा बंद रहने से प्रवासी मजदूरों ने मजबूरी में पैदल ही अपने घर जाना शुरू कर दिया। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को 15 दिनों के अंदर सभी प्रवासी मजदूरों को उन्हें गृह राज्य भेजने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इन लोगों के खिलाफ लॉकडाउन के दौरान नियम उल्लंघन के सारे मामले डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत वापस लेने को भी कहा है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से व्यवस्थित ढंग से इन लोगों की सूची तैयार करने को कहा है। इन लोगों के रोजगार के लिए नई योजना बनाने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र और राज्य इसके लिए व्यवस्थित ढंग से लिस्ट तैयार कर प्रवासी मजदूरों की सूची तैयार करें। इनके लिए रोजगार की व्यवस्था को लेकर भी योजना बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि श्रमिक ट्रेन की मांग पर 24 घंटे के अंदर इसे उपलब्ध कराया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि रेलवे प्रवासी मजदूरों को सभी योजनाओं का लाभ देगा और मजदूरों को इसके बारे में भी बताएगा। मालूम हो कि लॉकडाउन होने से प्रवासी मजदूरों ने काम धंधा बंद होने के बाद अपने गृह राज्य लौटने का फैसला लिया। लोग पैदल ही अपने घर जाते दिखे। राज्य सरकारों द्वारा बसों और ट्रेन की सुविधा दी गई, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग अभी भी पूरी तरह अपने घरों तक नहीं पहुंच सके। रेलवे की तरफ से प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेनें मुहैया करवाई गईं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें देखा गया कि ट्रेन में मजदूरों को खाना पीना नहीं मिल रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह भी है कि प्रवासी मजदूरों पर लॉकडाउन के दौरान नियम उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत इन पर केस दर्ज किया गया। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों ने जानबूझकर नियमों का उल्लंघन नहीं किया, इसके पीछे इनकी मजबूरी थी। अगर सरकार थोड़ा सोच विचार करके लॉकडाउन लगाती तो शायद यह देखने को नहीं मिलता। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रति माह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।